माता है तो मोदी अपने घर बांध ले ना सब है। जब गाय माता है और गाय हमने देखी खेतों में टट्टी खाती है, वो उसको माता मानते हैं। और भैंस कोई दूसरा चारा गंदा नहीं खाता और भैंस को कटवा दिए जाते हैं, तो भैंस को काटने की अधिकार देते हैं, गाय को नहीं देते हैं। गाय माता मानते, वो टट्टी खाती, सूखी टट्टी हमने खाद देखी खेतों में गायों को, और उसको माता मानते हैं। ये ब्राह्मणों लोगों ने चूतिया बना करके हैं, ये सरकार ने क्या हम बाबा लोगों ने कि आज गाय को माता माने। तो जब गाय को माता है तो सड़कों पर सड़ती क्यों है, उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं करती हैं। सड़कों पर देखो पैर कटे हैं, देखिए आप रोड के धक्के खा रही, टट्टी खा रही हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करें। पूरी व्यवस्था कहीं नहीं, वो कहते हैं व्यवस्था करती हैं, व्यवस्था क्या है उनकी? व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है, सब झूठे चोचला बनाए हुए सरकार की। हम और कछु लोग महात्मा ले बड़े बड़े मंदिर बनवा दे हैं, मंदिर में बैठे पूजा करते हैं और पैसा चढ़ौती को उसको माल खाए लाल पड़े हैं। हम लोग एक खेत पर डरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इटावा लोकसभा में। वैसे तो ये ज़िला औरैया है, लेकिन ये लोकसभा जो है वो इटावा है। हम आज आए हैं कौन से गांव में? रौरी गांव में। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, इनको कितना लाभ हुआ है इस सरकार में और कितना लाभ नहीं हुआ है, और इनकी आगे सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो हम लोगों को मोदी ने कुछ वादे किए थे, हम थोड़ा याद दिलाएं तो बताना कौन से वादे पूरे हुए हैं। कोई वादे नहीं पूरे। पहला वादा सुन लो, अब उसके बाद बताना। पहला वादा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दूसरा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तीसरा हम रुपए को डॉलर के बराबर ले आएंगे। चौथा बेरोजगारी और महंगाई ख़त्म कर देंगे। पांचवा वादा ये था कि हम देश पे जो कर्ज है उसको कम कर देंगे, हाँ कर्ज मुक्त कर देंगे, और गाय को कटने से हम रोकेंगे, बचाएंगे। और भी ऐसे कई वादे थे जो शायद अभी ध्यान नहीं आ रहे होंगे। तो उनमें से कोई वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? साहब एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मुख्य चीज़ इतना ज़रूर हुआ कि जैसे कि किसान के धनोपार्जन की जो प्रक्रिया होती है वो गाय, बैल, भैंस, बकरी पशुपालन से ही होती है। और पशुपालन जब साहब बाजार में मेरे बिक्री नहीं होगी तो हमें साहब नुकसान होगा या फ़ायदा? क्या आप बताएं, मेरी बात उत्तर देंगे आप? अब वो सड़कों पे डरे रहे, सड़कें मरती हैं। नुकसान होगा या फ़ायदा होगा मुझे किसान को? जब नुकसान होगा, जब गाय बैल भैंस बिक्री नहीं होगी उनकी, तो इसका मतलब है कि जो मजदूर है उसे मजदूर से भी ज़्यादा बदतर मजदूरी करनी पड़ेगी। धनोपार्जन का साधन खत्म हो जाएगा किसान के पास। ये भी वादा उनका पूरा हो जाएगा कि जो मजदूर चाहिए उससे मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मजदूर मिलेंगे जो हमारी सदा गुलामी करेंगे जब उनके पास धनोपार्जन साधन नहीं होगा। ये व्यवस्था होगी उनकी। यही वादे उनके, ऐसे ही वादे पूरे होंगे। जैसे कि हिटलर थे, हिटलर वो साहब उन्होंने एक उसको पकड़ा मुर्गे के बच्चे को और अपनी जेब में डाल लिए कुछ दाने खाने के लिए। जब वो लेके उसको चले, हमारी पब्लिक में भी हमें कमजोरी है, तो जब उसको लेके चले तो उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने थोड़े आगे बढ़े तो उसने उसको पकड़ा, उसके पंख उधेड़ना शुरू कर दिया। जब पंख उधेड़े तो उधेड़ने के बाद उसको छोड़ दिया और कुछ दाने फिर धीमे से डाले, फिर उसने दाने खाए और चला उनके ही पीछे, क्योंकि कुछ दाने पड़े थे। उसके बाद में फिर पकड़ा, फिर उधेड़ना शुरू किया, फिर दाने डाल दिए, चिल्लाता फड़फड़ा, फिर वो खाना शुरू कर दिया उसने, और फिर पकड़ा उन्होंने, फिर उधेड़े पंखे उसके सब उधेड़ दिए और सब दाना डालते रही। यानी कि जीने और मरने नहीं देते हैं, केवल दाना मिलेगा आपको, विकास नहीं होगा उनके शासनकाल में। मुख्य समस्या ये है, यही सरकार की जो है नीति है। ये बात आइए ज़रा ये बताइए, कुछ पार्टियों के नाम लें अगर हम, तो सबसे झूठी पार्टी कौन है ये बताना हमें। इनमें से भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, आप, इनमें से सबसे झूठी मक्कार पार्टी कौन सी है? हम क्या बताएं, मोदी सरकार तो झूठी है बिल्कुल। गरीबों को खून कर रही है, सब आरक्षण खत्म कर रही है। जो बाबा साहब ने आरक्षण किए थे वो सब खत्म करने जा रही है। रोड पे भीख मांगने के लायक आना चाहती है। अच्छा, तो क्या जो बुलडोजर है वो संविधान पे चलने वाला है? अभी आरक्षण हटाया जाए तो वही सामने आया और का। बाबा जी का जो बुलडोजर है वो संविधान पे चलेगा क्या अब?
बाबा जी कहाँ चले? सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के विपक्ष कह रहा है कि संविधान खत्म होने वाला है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, संविधान खत्म करने की तो समस्या आ ही रही आगे। अगर एक बार और सरकार आ गई तो संविधान ये खत्म हो जाएगा। हाँ, और हम लोग जो हैं बस वो उनके भिखारी बनेंगे और क्या होगा। उनकी मजदूरी करें, गुलामी करेंगे जैसे पहले चलती थी। हर दिन लोग आते जो अछूत कौम आती और मोटा ढोती थी वो करती थी। बंदे कौन आ रहे हैं चमार, बंदे घांचे हैं, बंदे चल मोटा ले चल। वही राज्य लाना चाहता है मोदी और कोई राज्य में उपलब्धि नहीं करना चाहता। संविधान खत्म कर देगा वही आ जाएगा। ये बताओ क्या करते हो? हम अभी पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वोट बन गया है जी। तो कैसी लगती है आपका जो रोजगार के लिए या मतलब पढ़ाई के लिए कैसी सरकार है ये? सरकार भाई साहब आप ये बताइए, इस बेरोजगार के लिए, एक युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार। आप इस सरकार में एक बार भर्ती, अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई रिसेंटली, यूपी सरकार की 5 साल के अंदर एक भर्ती आई, फिर भी उसमें उसने धांधली, कितने बार पेपर लीक हुआ। इस सरकार में कोई भी भर्ती पूरी नहीं होती। एक बेरोजगार युवा के लिए सिर्फ उसका ये सरकार कहती है कि अपना करो अपना करो। अपना कब तक करें? एक मीडिया चैनल बैठ के मोदी जी कहते हैं कि 200 रुपये का पकौड़ा तलने वाला रोजगार उसको रोजगार मानेंगे। जब सरकार है तो सरकारी तंत्र भी ज़रूरी है, और सरकारी तंत्र के लिए सरकार नौकरी युवाओं के लिए ज़रूरी है। समझ, मेन मुद्दा बेरोजगारी के लिए क्या है? रोजगार, उसे रोजगार दें, सरकारी पूरी भर्ती करवाएं, निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराएं। एक भर्ती आती है, 5 साल में एक भर्ती आई यूपी पुलिस की, और 5 साल में भर्ती आने के बाद आपको पता चला कितने लाखों में 100 रुपये 200 रुपये में पेपर लीक हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं जिम्मेदार तो कौन जिम्मेदार? एक बेरोजगार युवा के लिए सबसे बड़ा उसका मुद्दा है कि उसको रोजगार दें। बस सरकार देखो अपने हाथ में सरकारी तंत्र नहीं ले सकती। इस तरीके से ईडी का गलत इस्तेमाल, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार है, सरकारी तंत्र है, लेकिन ईडी सीबीआई और इन सबका, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करवाया तो आपने गलत इस्तेमाल किया ईडी का। ऐसे ही हर बेरोजगार की तो एक ही आवाज़ है कि उसको रोजगार दीजिए भाई साहब। अच्छा ये बताइए, मोदी की गारंटी चल रही है आजकल, एक ऐड आता है टीवी देखते हैं आप लोग? टीवी देखते होंगे तो एक ऐड आता होगा मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है? मोदी की गारंटी कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो तो सब झूठ बोलता है। या क्या उसका कोई चीज़ कहता है, कुछ कहता है, एक भी वादे पूरे किए हैं? कोई भी वादे नहीं पूरे किए अभी तक। अंदर कर लिया, पार्टी के अंदर कर लिया। नेतन को बंद करते चले जाएंगे, धीरे धीरे सब नेता जेल में डाल देंगे, फिर हम अपना स्वतंत्र चुनाव कर लेंगे, कोई कहने वाला होगा नहीं, हम अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए ये करते हैं, इसलिए इनको का नाम केजरीवाल को जेल में डाल दिया। इसी तरीके से डालते चले जाएंगे, जब कोई कहने वाला नहीं होगा तो हम जीत जाएंगे अपने आप, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हर आदमी को दाव में भयभीत हो जाएगा कुछ लोग, तो भयभीत होकर उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो वो जीत ही जाएगा। इसलिए तो ये करते हैं मोदी। अच्छा ये बताइए, मायावती और चंद्रशेखर में कौन बेहतर नेता है? दोनों ही बेहतर है मेरी नज़र में, दोनों ही सबसे बेस्ट नेता है मेरे लिए। बिल्कुल सही बोलते हैं, दोनों नेता मेरे लिए बेस्ट है। दोनों जो है गरीबों के मसीहा, गरीबों की बात करते हैं, हमदर्द गरीबों के, संविधान रक्षक है, इसलिए हमारे लिए दोनों ही बेटर है। एक नहीं हो पा रहे दोनों लोग। अब एक नहीं हो पा रहे, वो हमारी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुछ है। अब दोनों में आज घर की बात है, आज नहीं तो कल हम लोग एक तो होना ही पड़ेगा, नहीं होंगे तो हमारे समाज का शोषण होगा। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ लोग कोई ऐसा है जिसने मोदी को वोट दिया हो पहले कभी? पहले शुरू में दिया था मोदी को वोट, पहले शुरू दिया था मोदी को वोट 14 में। हाँ 14 में पहली सरकार जो बनी तब दूसरी चल रही है, अब तीसरी सुनने वाली है। तीसरी देखो अब किसकी बने। पहले चुनाव में दिया था वोट तो सोचे थे कि अच्छा चलाएंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, लेकिन अच्छा कारोबार नहीं चलता है। हम लोगों को खाद पे खेती पे दिक्कत होती चली जाती, डीजल था कहीं कहीं पहुंच गया है, खैर सती कहूँ पहुँच गई, खाद आती वो 45 किलो रखी, अब 40 किलो गेहूँ बेच तैयार सुनी जाती थी। अब हर और DAP आती
400 साढ़े 400 रुपये की, अब वो गया 12-13 13.5 की मिल रही है। तो बताइए इतना फ़र्क 10 साल में दूने से तीनों का हुई है। और गल्ला पे वो ज़्यादा बढ़ता है, तो 100-200 रुपये मुश्किल है साल में, और इस पर 10 गुने बढ़ जाते हैं साल पे। तो हम लोग कहाँ से पनप जाएंगे कि खेत में अगर गाय भैंस पालें गाय पालन को कोई कदम ही कहा नहीं है। भैंस पाल लें, अगर भैंस मर जाए तो हम लोग खाली में चले गए, फसल पूरे पल जाए तो लोग हम खाली में चले गए। अब रही बात जो आदमी नेता लोग हैं वो तो पैदा करते, उनके पास पैसा आ गया सो आ गया, वो तो कहीं जाना नहीं है, उसको तो आपस में कोई दिक्कत हो जाए चला जाए। और हमारा तो मवेशी न रखें तो भी दिक्कत है, और कानो खेती न करें तब भी दिक्कत है। खेती में ओले पड़ जाएँ या कोई बीमारी हो जाए, हवा चल जाए, गिर जाए, तो हम लोगों को परेशानी रहती है। अच्छा, छुट्टा जानवर की समस्या है क्या? बहुत बड़ी, रात दिन खेत ही पे पड़े रहते हैं, घरे और चर जाती सब। छुट्टा जानवर में कौन कौन है? यही है गाय साढ़। बताते मोदी तो बताते हैं गाय माता है, फिर कहते जब गाय माता है तो चर जाते तो है। अब तो गाय माता है तो मोदी अपने घरे बांध लेना सब है उन्हें। जब गाय माता है और गाय हमने देखी खेतों में टट्टी खाती है, वो उसको माता मानते हैं, और भैंस कोई दूसरा चारा गंदा नहीं खाता, और भैंस को कटवा दिए जाते हैं, तो भैंस को काटने की अधिकार देते हैं, गाय को नहीं देते हैं। गाय माता मानते हैं, वो टट्टी खाती, सूखी टट्टी हमने खाद देखी खेतों में गायों को, और उसको माता मानते हैं। ये ब्राह्मणों लोगों ने चूतिया बना करके हैं, ये सरकार ने क्या हम बाबा लोगों ने कि आज गाय को माता माने। तो जब गाय को माता है तो सड़कों पर सड़ती क्यों हैं, उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं करती हैं? सड़कों पर देखो पैर कटे हैं, देखिए आप रोड पे धक्के खा रही, टट्टी खा रही हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करें। पूरी व्यवस्था कहीं नहीं, वो कहते हैं व्यवस्था करती हैं, व्यवस्था क्या है उनकी? व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है, सब झूठे चोचला बनाए हुए सरकार की। हम और कुछ लोग महात्मा ले बड़े बड़े मंदिर बनवा दे हैं, मंदिर में बैठे पूजा करते हैं, और पैसा चढ़ौती को उसको माल खा लाल पड़े हैं, हम लोग एक खेत पर डरे हैं। तो ये उनकी सैलाब है, ये करते हैं। गाय पे अपना ठीक है माता मानते तो अपना इंतजाम करिए, हमको जब तक रखना है रखेंगे, दूध देगी रखें, नहीं दूध नहीं देगी तो हम कहाँ से उसके लिए चारा लाएंगे, कहाँ से दाना लाएंगे, क्या खिलाएंगे? खेती में इतना पैदा हो नहीं तो सब बेचर जाती हैं। देखो एक रात न रखाएं तो दूसरी रात में साफ मैदान हो जाता है, हम लोग क्या करें बताओ? अगर उनको छेड़ते हैं तो हम लोग उनको जेल में डाल दिया, जेल में डालने की तैयारी है। तो बताओ हमको क्या लाभ है? पहले कांग्रेस के ज़माने में बुश गाय रखती थी, गाय बेच जाती थी, बछड़ा बेच जाता था। अब कोई खरीदने वाला तो है नहीं, तो वे ढीले फिरते खेत में, उन्होंने इधर खेत दिया, उन्होंने इधर खेत दिया। ये हालत है। गौशाला बनाई गई, गौशाला में कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ गौशाला में देखो, कौन 4 हैं 6, और बकिया दिन में एक आदमी तुम गौशाला में कर आए, रात में उन्होंने ढील दी, फिर आ गई। कहाँ है गौशाला में व्यवस्था?